नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ आइए देखते हैं यूपी यूके एक्सप्रेस 100। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की होगी बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक में कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। सिंघू बॉर्डर पर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक। कृषि कानून वापसी को लेकर बैठक। एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों पर होगी चर्चा। आगे की योजना पर भी होगा मंथन। लखनऊ में ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा दिन। पीएम मोदी आज भी होंगे कॉन्फ्रेंस में शामिल। कल दिन भर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस के आला अफसरों के साथ की चर्चा। पीएम मोदी आज देश के शीर्ष पुलिस अफसरों को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे पीएम मोदी लौटेंगे दिल्ली। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण मंच है। पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर चर्चा में शामिल हुआ। मिशन 2022 को लेकर आज बूथ सदस्यता अभियान चलाएगी बीजेपी। घर घर जाएंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। बड़ी संख्या में आम लोगों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति। पार्टी की ओर से फोन नंबर जारी। मिस कॉल देकर कोई भी बन सकता है बीजेपी का सदस्य। पार्टी 21 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर को बूथों पर चलाएगी विशेष अभियान। यूपी को आज मिलेंगे 313 विशेषज्ञ डॉक्टर। सीएम योगी लखनऊ में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को देंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आज करेंगे गोरखपुर का दौरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपेंगे मकानों की चाबी। ओवैसी आज बाराबंकी में शोषित वंचित समाज रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे भवानीपुर में होगी जनसभा। मिशन 2022 को लेकर लगातार ओवैसी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में रैली कर रहे हैं। सुपरटेक बिल्डर का नोटिस। नोएडा अथॉरिटी ने एमराल्ड कोर्ट टावर केस में भेजा नोटिस। टावर गिराने में बचा सिर्फ 10 दिन का वक्त। अथॉरिटी ने बिल्डर से पूछा टावर गिराने का एक्शन प्लान। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर तेजी से कस रहा शिकंजा। आजमगढ़ में करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने के लिए एसपी ने डीएम को लिखा पत्र। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की 3 करोड़ रुपए की जमीन होगी कुर्क। 2007 में मुख्तार ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी जमीन। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने नवजोत सिंह सिद्धू पर साधा निशाना। रवि किशन ने कहा, सिद्धू अपने बड़े भाई से कहें कि आतंकियों और ड्रग्स की खेप भारत आना रुकवा दें। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस के रुख पर जताया ऐतराज। अदिति सिंह ने कांग्रेस को बताया मुद्दा विहीन। अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी की नियत पर उठाए सवाल। कहा, प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, इसीलिए लॉलीपॉप के तौर पर महिलाओं को 40% टिकट देने का किया जा रहा ऐलान। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के घर आई खुशियां। मुख्तार बने दादा। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने अपने बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। बुलंदशहर में सब्जी मंडी में किराने की दुकान में लगी आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में कार में जिंदा जलने से एक युवक की मौत। 2 लोगों की हालत गंभीर। टायर फटने के बाद बेलगाम होकर पेड़ से टकराई कार। हादसे के बाद गाड़ी में लगी भीषण आग। महेंद्र नाथ की 21वीं पुण्यतिथि पर बलरामपुर के शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में दी गई श्रद्धांजलि। 26 नवंबर को श्रद्धांजलि सभा और संत सम्मेलन का होगा आयोजन। सीएम योगी 26 नवंबर को होने वाली श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। बलरामपुर में विपक्षी दलों ने मनाया विजय दिवस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव तिरंगा यात्रा निकालकर किसानों से किया संवाद। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने का मनाया जश्न। हरदोई में महंत पर हमले के आरोपी अभी भी फरार। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दूसरी बार कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल पर बैठे महंत। गांव के दबंगों पर आश्रम में आकर मारपीट और लूटपाट का आरोप। मथुरा में गोविंदनगर पुलिस को बड़ी सफलता। 4 शातिर चोरों को चोरी के माल समेत किया गिरफ्तार। वृंदावन से मथुरा आकर चोरी करते थे आरोपी। वृंदावन में गाड़ी टकराने को लेकर मारपीट। नशे में 2 युवकों पर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप। दर्शन कर बुलंदशहर लौट रहे थे श्रद्धालु। पीड़ित परिवार ने कोतवाली में तहरीर देकर लगाई इंसाफ की गुहार। सहारनपुर में बदमाशों में पुलिस का खौफ। शातिर बदमाश और चीटर
थानों में लाइन लगा करते रहे हाजिरी। कार्रवाई से डर से सुबह शाम थानों में जाकर लगा रहे हाजिरी। बस्ती में किराना व्यापारी युवक के बीच मामूली विवाद पर मारपीट। सामान खरीदने गए युवक को दुकानदार और उसके साथियों ने पीटा। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। हरदोई में सराफा कारोबारी ने पत्नी बेटी की गला रेत करके हत्या, फिर फांसी लगा करके खुदकुशी। घरेलू कलह के चलते हत्या और खुदकुशी की आशंका। पति पत्नी के बीच अक्सर होता था झगड़ा। सीएम धामी का राजधानी देहरादून में भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्ति विवाद खत्म करने के बाद लौटे हैं सीएम धामी। आज उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरिद्वार में करेंगे रोड शो। देवभूमि में आप करेगी शक्ति प्रदर्शन। सांसद अजय टम्टा ने सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ कटिंग कर रही कंपनियों पर खड़े किए सवाल। कहा आपदा का बजट ऑल वेदर सड़क में न खर्च किए जाए, बल्कि इसके लिए एनएच का पैसा दिया जाए। पिथौरागढ़ में बीजेपी की शहीद सम्मान यात्रा के दूसरे चरण का आगाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। घर घर जाकर शहीदों के आंगन से लेंगे मिट्टी। साफ शहरों की लिस्ट में देहरादून ने लगाई लंबी छलांग। 124वीं रैंक से आगे बढ़कर देश भर में मिला 82वां स्थान। राज्य में भी देहरादून का पहला स्थान। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में पुलिस ने भी तेज की तैयारी। निर्वाचन अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग की बैठक। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती पर चर्चा। पीएम मोदी के किसान कानून रद्द करने की घोषणा के बाद उत्तराखंड में आंदोलित तीर्थ पुरोहितों में जगी नई उम्मीद। लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड भंग करने के लिए तीर्थ पुरोहित आंदोलित। रुड़की में 4 बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी की 7 बाइकें बरामद। सभी आरोपी सहारनपुर और हरिद्वार के रहने वाले। आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत होगी कार्रवाई। रुड़की में 18 नवंबर को युवक के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अगवा युवक को भी किया बरामद। आरोपियों ने युवक के परिजनों से मांगी थी 2 लाख की फिरौती।